रावण की एक बहुत सुंदर बहन है जिसका नाम शूर्पणखा है। इसके पति का नाम है विद्युज्जिह्वा। रावण ने इसे मार दिया। एक बार वो पंचवटी गई है और राम को देखा। बाबा तुलसी कहती है, शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, 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 पंचवटी सब गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखे बिकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, शूर्पणखा रावण वन के बहिनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी। रावण की बहुत प्यारी बहन जिसका नाम शूर्पणखा है, एक बार राम जी के पास गई पंचवटी में। इसके पति का नाम है विद्युज्जिह्वा, शादीशुदा है। रावण ने इसको मार दिया और राम को देख करके मन में विवाह का प्रस्ताव लेकर गया। कहने लगी, तुम्हारे समान संसार में कोई सुंदर पुरुष संसार में नहीं है, मेरे समान संसार में कोई सुंदर नारी नहीं है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। इसलिए विधाता ने हमारा और तुम्हारा विवाह पहले से रच रखा। आप मुझसे विवाह कर लो। वैसे मैं बहुत बर ढूंढी, मुझे कोई अच्छे नहीं लगे। ऐसा नहीं मेरे लिए रिश्ता नहीं आया, रिश्ते बहुत आए, लेकिन मैंने सब को फेल कर दिया, मुझे कोई पसंद नहीं आया। अच्छा, तुम्हें देख करके थोड़ा लगता है कि औरों से ठीक हो। देखिए शब्दावली देखिए। शूर्पणखा कहना चाहती है कि कल के दिन विवाह हो जाएगा, शादी के बाद जब कभी लड़ाई झगड़ा आपस में होगा, फिर राम जी को कहती है कि आप कहोगे कि आप आई थी, तो मेरी बहुत इच्छा नहीं है लेकिन औरों से ठीक हो। शूर्पणखा का मतलब क्या है? जिसके नाखून बड़े बड़े हों, एक संत ने कहा। लेकिन आजकल तो माताओं के भी नाखून बड़े होते हैं, तो क्या वो भी अब हम आगे कुछ कहेंगे नहीं, आप लोग समझ जाओ। वो देखो कुछ लोग तोड़ फोड़ करने लगे पीछे बैठे हैं, ये सब बाद में आप करना। लेकिन जिसके नाखून बड़े हों नहीं रखना चाहिए। संत का अलग अलग भाव है। आज विवाह का प्रस्ताव लेकर के पंचवटी गई है। राम जी ने आज जानकी जी की तरफ देखा और मानो शूर्पणखा को संकेत दिया, अरे देवी, अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो पहले सीता को पालो। सीता कौन है? सीता माने भक्ति। जब हम भक्ति करेंगे तो राम तो मिल ही जाएंगे प्यारे। राम फिर कोई दूर नहीं बैठे, भक्ति से मिल जाएंगे। लेकिन ये भक्ति के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट प्रभु को पाना चाहती है, इसलिए भगवान यहाँ थोड़ी झूठ बोल दी। अहं कुमार मोर लघु भ्राता, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण अविवाहित हैं, कुमार हैं। किसी ने कहा राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक संत कहते हैं कि राम जी ने विचार किया कि हो सकता है, राम जी ने सोचा था कि विवाह का प्रस्ताव लेकर के शूर्पणखा आई है और हमको पाना चाहती है। इसके पति का नाम विद्युज्जिह्वा, शादीशुदा है, लेकिन झूठ बोल रही है कि मैं कुमारी हूँ, अविवाहित हूँ। तो जब झूठ शुरू हो गया तो थोड़ा हम भी झूठ बोल दें। विनोदा भाव भगवान यहाँ आनंद ले रहे हैं। एक विदेशी महिला भारतीय युवक के पास आई, हाउ आर यू पूछती है। भगवान ने भी अपना संकेत देते हैं कि अगर हम तक पहुंचना चाहते हो तो पहले भक्ति को पाओ, जानकी को पाओ। जब जानकी को पाओगे तो राम तो मिल ही जाएंगे। लेकिन मेरे लक्ष्मण छोटे भाई कुमार हैं, लक्ष्मण जी से विवाह करो। हम तो श्यामले हैं, लक्ष्मण जी हमारे गोरे हैं, सुंदर हैं। तो आप समझ गए ये चक्कर में आने वाला नहीं। लक्ष्मण जी के पास गई, बाहरी आडंबर रूप बना कर के आई, नकली रूप बना कर के आई, सौंदर्य बना कर के आई।
मायापति के पास माया रूप बना करके आई, लेकिन मायापति को नहीं पहचान पा रही। आज लक्ष्मण जी से कहा, और राम तो काला है, तुम ही विवाह कर लो। राम जी के भाव को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए, कहने लगे, देवी जी आप जहाँ थे वहीं ठीक थे। हम सब लोग उन्हीं के शरणों की वंदना करते हैं, हम सब भी उनकी वंदना करते हैं, इसलिए मालिक को ही पकड़ो। हम सब जीव है, वो ब्रह्म है। जीव के पास कुछ मिलने वाला नहीं है, वो ब्रह्म है। जो भी कुछ मिलेगा ब्रह्म के पास। तब लक्ष्मण जी ने भगा दिया, राम जी के पास गई, फिर से प्रस्ताव रखा, राम जी ने फिर से लक्ष्मण जी के पास। इस प्रकार से बहुत समय तक चलता रहा। अब समझ गई कि इसकी पत्नी है सीता, इसीलिए हमसे विवाह नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सीता ही को खा जाती हूँ। अपना बाहरी आडंबर रूप, वास्तविक रूप लेकर के आई। जो एकदम से झपट्टा जानकी जी को मारना चाहा, एकदम से लक्ष्मण जी ने तरकस से बाण निकाला और बड़े भाव के साथ, नाक कान बिनु किन बिकराला, जनु श्रव शैल गेरु के धारा। नाक कान बिनु भय बिकरारा, जनु श्रव शैल गेरु के धारा। ओ घर दूषण पही गए बिन पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। ओ दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। आज लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट लिए। नाक और कान काटते हुए लक्ष्मण जी आज मानो चुनौती दिया है। रघुवंश पर उंगली उठाने की यही स्थिति होती है। देखिए, कभी कभी जीवन में अगर ऐसी समस्या आ जाए, इस प्रकार की समस्या से कैसे निपटना चाहिए, भगवान ने थोड़ी यहाँ संकेत दिया। जीवन में अगर शूर्पणखा आ जाए, आजकल भी समाज में बहुत शूर्पणखाएं होती हैं, और अगर किसी प्रकार से अपना प्रभाव दिखाए तो कैसे बचना है, राम जी ने समझाया। और अगर भारतीय नारी के पास अगर आडंबर भेष में कोई रावण आ जाए, उनसे कैसे बचना है, वो जानकी जी का प्रसंग। सीता जी ने कभी अपने सीधे नेत्रों से देखा नहीं, तृणधरी ओट, तिनके की आसानी से, तिनके के भाग से देखा। जानकी जी में इतना तेज था, इनका क्रोध था, अगर डायरेक्ट देख लेती तो रावण वहाँ भस्म ही हो जाता, इसलिए देखा नहीं। और इतने समय आज शूर्पणखा जा करके आज चुनौती देती है अपने खर दूषण भाई से, राम और लक्ष्मण की शिकायत करती है।